बड़ी खबर का रुख करते हैं। उद्योगों में बिजली कटौती जारी। देखिए आखिर कब मिलेगी बिजली की कटौती से मुक्ति। पहले गर्मियों में होती थी बिजली की कटौती और अब मावठ और सर्दी के मौसम में भी कटौती जारी है। जयपुर डिस्कॉम ने आदेश भी देखिए यहां पर जारी किए। बिजली कटौती के सप्ताह में 10 घंटे तक नहीं मिलेगी उद्योगों को बिजली। कोटा जोन में सोमवार को बिजली कटौती होगी और वहीं पर भरतपुर और दौसा में मंगलवार को बिजली की कटौती की जाएगी। जयपुर सिटी नॉर्थ सर्किल में बुधवार को बिजली की कटौती होगी। वहीं पर जयपुर सिटी साउथ सर्किल और टोंक में गुरुवार को बिजली की कटौती की जाएगी। कोटपुतली में शुक्रवार और दूदू में शनिवार को बिजली की कटौती देखने को मिलेगी। तो आप देखिए लगातार बिजली कटौती होने के कारण किस कदर यहां पर भारी परेशानियों का उद्योग व्यापारियों को सामना करना पड़ेगा। देखिए गर्मी का मौसम होता है, उसमें यदि बिजली की कटौती की जाती है क्योंकि जायज है। चलिए मान लीजिए एक पहल पर उद्योग और व्यापारियों के लिए गर्मी के मौसम में काफी यहां पर बिजली का प्रयोग किया जाता है। लगातार पूरे शहर भर में एसी चलते हैं, फैंस चलते हैं, उसको लेकर के बिजली की कटौती की जा रही थी। इसी बीच में देखिए अब सर्दी का मौसम आ चुका है। कई ऐसे उपकरण हैं जो कि प्रयोग में भी नहीं लिए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी बिजली कटौती के आदेश जारी कर दिए गए हैं उद्योगों में। अब आखिर सवाल ये खड़ा होता है कि कब बिजली की कटौती से उद्योग व्यापारियों को निजात मिलेगी, कब मुक्ति मिल पाएगी। पहले गर्मियों में भी बिजली की कटौती होती थी, कई सारे यहाँ पर सवाल भी खड़े किए गए थे और इस बीच में अब ज्यादा परेशानियों का सामना उद्योग और व्यापारियों को करना पड़ सकता है, क्योंकि अब देखिए आदेश जारी कर दिए गए हैं जयपुर डिस्कॉम ने बिजली कटौती के। इस बीच में सप्ताह में 10 घंटों तक उद्योगों को बिजली नहीं मिलेगी। देखिए उद्योग व्यापारियों की ओर से यहाँ पर भारी परेशानी उनको मिल सकती है, सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि देखिए अब आदेश जारी किए जा चुके हैं जयपुर डिस्कॉम की ओर से। सप्ताह में यानी आप देखिए हफ्ते में 10 घंटों तक उद्योगों को बिजली नहीं मिलेगी और ये उद्योगों के लिए काफी परेशानी भी है। इसी बीच में आप देखिए इससे पहले भी सवाल खड़े किए गए थे उद्योग व्यापारियों की ओर से कि यदि इससे काम में काफी यहाँ पर प्रभावित होता है, लेकिन बिजली कटौती को लेकर समय काफी कम किया जाए। लेकिन इसी बीच में अब 10 घंटे बाधित रहेगी उद्योगों की बिजली, जिसके आदेश भी जारी कर दिए थे। नीलेश अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि सीतापुरा इंडस्ट्री के अध्यक्ष भी हैं। नीलेश जी, क्योंकि देखिए अब आदेश भी जारी कर दिए गए हैं जयपुर डिस्कॉम की ओर से कि अब 10 घंटों तक उद्योगों को बिजली नहीं मिलेगी, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है अब आपको? नमस्कार जी। जी, ये जो आदेश आया है, ये पुराना जो आदेश था 2 दिन की बिजली कटौती का, उसको रिवाइज करके 1 दिन की बिजली कटौती की गई है। आपको ध्यान हो अभी 15-20 दिन पहले, 1 महीना पहले हमने इसके लिए बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन 2-2.5 हजार आदमियों के साथ में सीतापुरा एईएन ऑफिस का घेराव किया था। हालांकि उसके बाद से आदेश तो लागू रहे, लेकिन बिजली कटौती नहीं हो रही थी। लेकिन उसके लिए हमें डेली बेसिस पे बुधवार और गुरुवार को इनसे बात करके और शेड्यूल लेना पड़ता था कि आज बिजली कटौती होगी या नहीं। एक टेंशन में व्यापारी अपनी प्लानिंग नहीं कर पा रहा था। अब आज इन्होंने इसको रिवाइज करके 1 दिन का करा है। अगेन क्वेश्चन वही है, हर बुधवार को हमारा जो आता है सीतापुरा, ये जयपुर साउथ में आ रहा है, लेकिन हम बात कर रहे हैं पूरे राजस्थान की। हर आदमी को ये टेंशन रहती है, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे पता पड़ता है बिजली कटौती होगी या नहीं होगी। कैसे हम प्लानिंग करेंगे प्रोडक्शन की? शाम को जो शिफ्ट होती है उसकी छुट्टी 5:30 और 6 बजे होती है। वो टाइम मशीन में अपना कार्ड लगाते हैं, लेकिन अधिकारी ये समझने के लिए तैयार नहीं है कि ये किस तरह से मैनेज हो पाएगा। पहली बात तो बिजली कटौती होनी ही नहीं चाहिए। अगर कर भी रहे हैं तो इसका टाइम बढ़ा के 7 बजे, 8 बजे, रात को 9 बजे से करें, ताकि आदमी अपना प्रोडक्शन पूरा करके और अपना कार्ड लगा के टाइम मशीन में, और जितने लोग मालिक लोग बैठे हैं वो अपना काम खत्म करके और निकल जाएं, ताकि समस्या कम से कम हो। लेकिन वो अधिकारी समझने को तैयार ही नहीं रहते।
चलिए, बहुत शुक्रिया नीलेश जी तमाम जानकारियां इसमें साझा करने के लिए। इसी बीच में अब देखिए, क्योंकि बिजली की कटौती भी की जा चुकी है, लेकिन अब देखना ये होगा कि अब आगे क्या कुछ यहाँ पर और जो परेशानियां हैं देखने को मिल सकती है। इसी बीच में हमारे साथ जुड़ चुके हैं जगदीश सोमानी, पूर्व अध्यक्ष हैं वीकेआई एसोसिएशन के। जगदीश जी, देखिए अब 10 घंटे की बिजली कटौती देखने को मिलेगी। अब इसमें वार भी तय कर दिए गए हैं। जयपुर सिटी नॉर्थ सर्किल में बुधवार को बिजली की कटौती होगी। वहीं पर जयपुर सिटी साउथ की बात की जाए तो वहां पर जो है गुरुवार को बिजली की कटौती देखने को मिलेगी। हालांकि अब देखिए, एक दिन में बिजली कटौती होगी, 10 घंटे का समय रहेगा। क्या कुछ यहां पर आपको देखने को मिलेगी परेशानी? देखिए, ऐसा है कि जो अधिकारीगण है वो ये समझ नहीं रहे हैं कि बुधवार को बिजली काटेंगे और फिर बृहस्पति के बाद नहीं काटेंगे, शुक्र को फिर काटेंगे। जो कंटिन्यूस प्रोसेस की इंडस्ट्री है उनका पहले कंटिन्यूशन में 2 दिन काटते थे, तो हम लोग उनको ये मैनेज करते थे कि भाई ठीक है, तुम 2 दिन लगातार तुम्हारी ये ड्यूटी ऑफ रहेगी इस टाइम पे। और अचानक से मैसेज आता था कि आज बिजली कटौती नहीं है। उस अकॉर्डिंग लेबर को हमें पूरी प्लानिंग, हमारे सप्लायर्स को, हमारे जितने भी वेंडर्स है उनसे माल आना जाना, पूरा जो जीएसटी का सर्कुलेशन है, पूरा माल का जो है और जो शिपमेंट होते हैं एक्सपोर्ट के, वो हमने प्लानिंग करते थे। अभी इन्होंने 2 दिन कर दिया, बुधवार और शुक्रवार। अब आप देखिए कि एक दिन हम करेंगे छुट्टी उनकी, फिर अगले दिन कहेंगे आना है, फिर शुक्रवार को कहेंगे नहीं आना है, फिर संडे के दिन वैसे छुट्टी हो जाती है। उसके अलावा हमारे को दूसरी छुट्टियां और जो होती है, जो नेशनल हॉलीडेज होती है वो देनी पड़ती है, स्टेट हॉलीडेज देनी पड़ जाती है। इंडस्ट्री वाला किस तरह से अपने आप को प्लान करे ये बिजली विभाग समझना ही नहीं चाहता है। और इसके अंदर जो हमारे मिनिमम चार्ज है, जो पावर फैक्टर चार्जेज है, जो 52 पैसे का फ्यूल सरचार्ज है, हमसे सब कुछ लेना है। उनको अर्बन सेस भी लेना है, नगर निगम का सेस भी लेना है, वाटर सेस भी लेना है, इनको सभी तरह की डिमांड भी लेनी है। इनको पुराने कंजप्शन के हिसाब से सिक्योरिटी के नोटिस भेज रखे हैं, वो भी इनको लेने हैं। जरा सा कोई आगे पीछे हो जाए तो डीसी ऑर्डर्स निकालने हैं। मतलब आज के समय में हम जीएसटी, बैंक, फाइनेंस, मार्केटिंग से जूझें या हम इस बात से जूझे कि हमारी फैक्ट्री में बिजली आएगी या नहीं आएगी, वो आएगी तो कब आएगी, नहीं आएगी तो कैसे होगा। ये लिखते हैं कंटिन्यूस प्रोसेस को हम अलाउ करेंगे। किसी भी कंटिन्यूस प्रोसेस को ये लोग परमिशन नहीं दे रहे हैं। आज प्लास्टिक इंडस्ट्री है, केबल इंडस्ट्री है, जो दूसरी ऐसी कई तरह की इंडस्ट्री है जो कंटिन्यूस प्रोसेस में है, उन्होंने नोटिफाई कर रखा है। लेकिन अगर हम एप्लीकेशन देते हैं तो ये उसको कंटिन्यूस इंडस्ट्री नहीं मानते। ये लिख के देते हैं कि हम इन आयरन को मानेंगे, भट्टी को मानेंगे, प्लास्टिक इंडस्ट्री को मानेंगे। लेकिन जब हम परमिशन लेने जाते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, वो तो नहीं मिल पाएगी। तो इंडस्ट्री चलाना इस सिनेरियो में जब सरकार को लगा कि अभी वोटों की स्थिति है, हमारे ऊपर विपरीत इफेक्ट पड़ेगा, तो इन्होंने चुनावों के टाइम में पावर कटौती बंद कर दी। अब इनको लग गया कि अब चुनाव खत्म हो गए, वोट डल गए, अब हमारे को 5 साल कोई जरूरत नहीं है। इन्होंने वापस ऑर्डर निकाल दिया और अब की बार ड्रास्टिक ऑर्डर निकाल दिया कि बुधवार और शुक्रवार को पावर कट करेंगे। तो क्या इंडस्ट्री हम इनके हिसाब से चलाएं? ये हमारी किस्तें भुगतान करेंगे, ये हमारे जो दूसरे ऑब्लिगेशन है, जो हमारे शिपमेंट पे हमारा पेमेंट का जो रोटेशन है, वो उसको ये लोग मैनेज करेंगे क्या? मतलब इतनी बड़ी समस्या से जूझ रहा है, क्यों इंडस्ट्रियल एरिया नए काटे जाए? बिल्कुल जगदीश जी, आप बने रहिए। और इसी बीच में देखिए, हमारे साथ नीलेश अग्रवाल भी जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष हैं सीतापुरा उद्योग एसोसिएशन के। अब नीलेश जी, क्योंकि देखिए आप दोनों की ही परेशानियां मैं समझ सकती हूँ। और इसी बीच में देखिए, अब यहाँ पर समय में, हालांकि देखिए दिन जो थे उसमें वार में भी अब देखिए इन्होंने एक तय कर दिया है, एक निर्धारित, कि अब इस वार को, इस तारीख को और जो ये समय रहेगा उसमें 10 घंटे की कटौती रहेगी ही रहेगी। लेकिन अब आगे फिर अब इस पे आप लोगों का क्या कदम होगा? मैडम, मैं फिर से ये बताना चाहता हूँ, ये आदेश पहले वाले को रिवाइज किया गया है। बिल्कुल। पहले ये 2 दिन का था, उसमें भी सेम इसी तरह से वार जो डेज का इन्होंने शेड्यूल दे रखा था। लेकिन सीतापुरा एसोसिएशन ने जब 2-2.5 हजार आदमी के साथ में घेराव किया था एएन का, उसके बाद से वो कटौती बंद हो गई थी। आदेश लागू थे लेकिन कटौती नहीं हो रही थी। कटौती वही थी, लेकिन अब क्या है? अब आगे क्या है? अब हम वेट करेंगे कि क्या ये आदेश को ही रिवाइज किया है या कटौती को लागू करेंगे, क्योंकि अब तो बिजली की कमी है नहीं।
हमारा स्टैंड वही रहेगा, अगर बिजली कटौती होती है तो हम अपनी फैक्ट्रियों को बंद करके लेबर को लेके सारी सीतापुरा में 2-2.5 लाख लेबर है, उसको लेके हम विधानसभा का घेराव करेंगे। आज अगर सरकार जमीन दे रही है, रिक्को की जमीन खरीद के करोड़ों का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कमिटमेंट है सारे, और अगर बिजली कटौती होती है, हम कहां से अपने कमिटमेंट पूरे कर पाएंगे? सरकार को तो हमें सारे टैक्सेस टाइम पे देने हैं। अगर हमारा माल नहीं बनेगा, नहीं बिकेगा, तो हम कहां से उसको रिकवर कर पाएंगे? सरकार को टैक्स कहां से दे पाएंगे? तो हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है, सरकार इस कटौती के आदेश को वापस ले, और नहीं चलिए तो इन हम अपनी आदेशों को लेबर को वापस ले लेके सरकार। इसी बीच में चूंकि अब जो दूसरी और तस्वीर देखने को मिल रही है वहां पर ये है, जगदीश जी आपसे मेरा सवाल है कि राजस्थान में बिजली संकट को लेकर हर साल ये संकट देखने को मिलता है, क्योंकि देखिए कई बार जो पावर प्लांट है उसमें भी कमियां बता दी जाती है, पावर प्लांट में इकाइयां ऐसी बंद हो जाती हैं जिसको लेकर बिजली कटौती काफी कर दी जाती है। अब क्योंकि देखिए आपका इस और क्या कहना है कि अगले साल भी यदि ऐसी चुनौती देखने को मिलेगी तो फिर क्या होगा? देखिए, ये जब से राजस्थान में बिजली फ्री देने की आदत लगी है, उस समय से ये बिजली की कमी इंडस्ट्री को हुई है। पिछले आप पहले के सालों में देखेंगे तब कभी भी ये होता नहीं था कि इंडस्ट्री की पावर कट हो। आज के समय में किसी और का पावर कट हो नहीं हो, इंडस्ट्री में पावर कट तो ऐसे लगाते हैं कि पावर काट दो इंडस्ट्री की। ये जब से फ्री बांटना शुरू किया तब से ये सारे के सारे टैक्स, सारे लोड, सारी रेट रिवीजन हमारे ऊपर है। आगे वाले सालों में इनके पास कोई शॉर्टेज नहीं है, इसको स्कैरसिटी इन्होंने ऐसा मैनेज किया हुआ है कि स्कैरसिटी दिखा के हमको पावर कट करना है। तो मतलब ये हम इसका घोर विरोध करते हैं, और हम नीलेश जी और हम लोग सारे जॉइंट मंच से मिलके और हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे, और आगे अगर इस तरह की होगी तो हम इसके लिए जो भी कड़े से कड़े कदम हमें उठाने पड़ेंगे, इस इंडस्ट्री के बेनिफिट के लिए हम मिलके उठाएंगे।